और तीसरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीतते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ क्या होगा, पाकिस्तान के रिलेशनशिप किस तरह होंगे। उसकी मिसाल मैं ये देना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक्स ओबामा दौर में हुए और पाकिस्तान को अगर देखा जाए 4 साल हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब बाइडन साहब की कॉल का इंतजार करते रहे, किसी ने कॉल नहीं की। वर्सेस अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, हालांकि हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा की रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जीत हार के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट वोटिंग या पैसे के लिहाज से ना होने के बराबर है। इसके बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे आर्मी चीफ साहब को बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल दिया गया। हमेशा वो कहते रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में बोलते रहे, बल्कि इंडिया में उनके सॉइल पे जाके उन्होंने पाकिस्तान की बातें की। कश्मीर के लिहाज से उन्होंने 2 दफा 3 दफा नेगोशिएशन की, आर्बिट्रेशन की ऑफर की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझसे कई दफा कहा गया कि इट्स नॉट अ बिग डील कि आर्बिट्रेशन की ऑफर की। मैंने कहा, जब हमेशा कहता था कि जब भी अमेरिका का सदर किसी इशू को डिस्कस करता है तो इट कम्स ऑन द फेस ऑफ the world. He recognized there is an issue. He recognized. What's his Biden here? मैं always आजकल भी पूछता हूँ अमेरिकन दोस्तों से कि can you tell me who's running the country right now? बल्कि एक और सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा ये कहते हैं कि कैमला हैरिस एक पॉलिटिकल कू के साथ सामने आई है। वजह उसकी ये है कि वो किसी प्राइमरी डिबेट्स और प्राइमरी प्रोसेस के बगैर सामने आई है। और दूसरा, हमेशा वो गिला करते हैं जो पैसा जो बाइडन ने इकट्ठा किया था और खुद इलेक्शन लड़ने के लिए, वो पैसा भी कैमला हैरिस को दे दिया गया है, जो कि पॉलिटिकल करप्शन के ज़िम्मे में आता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक प्राइमरी प्रोसेस के जरिए सामने आए हैं, लोगों की पॉपुलैरिटी के साथ सामने आए हैं। और आज अगर कहा जाए कि जो बाइडन साहब अपनी सेहत की वजह से इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं रखते, तो कंट्री चलाने की सलाहियत किस तरह रखते हैं? आपने देखा होगा कि उनके हालात में स्टेज पे चढ़ जाए तो उतारने के लिए लोगों को जाना पड़ता है, कभी जहाज से गिरते थे सीढ़ियों से, कभी कुछ। तो देखा जाए तो अमेरिका राइट नाउ इज लीडरलेस, हेल्पलेस, क्राइसिस। और ये ना सिर्फ पहले जिस तरह कहा जाता है दुनिया में अमेरिका को जुकाम हो तो दुनिया को बुखार हो जाता है, और यही हो रहा है इस वक्त कि अमेरिका को जुकाम है, दुनिया को बुखार है। तो इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कोई भी रिलेटेड हो तो पूछें। थैंक यू सो मच। गुजारिश है कि बारी बारी राजा साहब आपने सबसे पहले हैंड रेज किया। साहब आपने शुरू में फरमाया कि अगर आप पंजाबी में चले जाए तो पूरा ना होना, मैं अगर अंग्रेजी में चले जाऊँ तो भी एक सबसे जो पाकिस्तान हर है वो ये समझता है कि वो अमेरिका की वजह से चलो सबका ये समझता है जो भी बेहतरी आएगी वो अमेरिका के स्टेप्स की वजह से है। ये दो तबके हैं, आप इनको क्या एडवाइस करते हैं जो कैसे सोच अपनी बदले रखते हैं? एक दूसरी बात जो हम तक पहुंचती है जो बजट के जरिए वो ये है कि जो अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट है वो ट्रंप को लाइक नहीं करती और वो शायद उसको आने नहीं देगी। तो एक तीसरा वैसे एक हल्का सा सवाल, एक सवाल प्लीज वो जवाब ताकि क्या अमेरिका में भी कोई गुजरा वाला है क्योंकि ट्रंप के गुजरा वाला क्या लगते हैं? देखिए, उसमें आप सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें मैं सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दूंगा, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में इलान मस्क जो कि खुद उनके सपोर्टर हैं, उनका एक पिछले दिनों में ट्वीट था कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज एंड एस्टेब्लिशमेंट इज गेनिंग पावर, इज इंटरनेशनल फिनोमेना, इज नॉट सिर्फ अमेरिका का प्रॉब्लम, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर डिक्लाइनिंग। ये अभी तक मैं खुद मेरी स्टडी यही है कि वाकई बात ठीक है। हमने जमहूरियत जब से एक सिस्टम क्रिएट हुए, हमने इसको रिफॉर्म नहीं किया और उसमें अब क्रैक्स आ रहे हैं। उसमें अगर सोशल मीडिया का है वो क्रैक है और उस पर हमने रिफॉर्म नहीं किया। दूसरा दाया साहब अंसारी, आपने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सब जीतेंगे तो पाकिस्तान में दूध की नहरें निकलेंगी, इसका तो पॉसिबल है नहीं। वजह ये है पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बचाना है।
डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान का इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे ना, वो तो अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो दूसरी एक और भी वजह यह है कि वो इतने परेशान क्यों होंगे पाकिस्तान के लिए, उनके लिए तो इशू वहां बहुत ज्यादा है, उनके पास अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस वक्त दुनिया चल रही है जिस तरह गाजा और यूक्रेन के हालात हैं, पाकिस्तान नाउज मिला मैं कहता पाकिस्तान के हालात वो तो नहीं है, लेकिन मेरी ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि मैंने हमेशा पाकिस्तान को नाज़िक तौर पे देखा है, मैंने उसको भागते नहीं देखा। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें, और बहुत जरूरी है। हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं मेरे ख्याल में, और उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और मुझसे पूछा जाता है कि तवज्जो क्या रिकमेंड करोगे, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि बच्चों को इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें। बच्चों को सड़कों पर ना फिरो, सियासतदानों को उनके अपने काम पर छोड़ दो, तो इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो। मेरी तो यही है जी। तारिक साहब, सरदार शौकत महमूद इस्लामाबाद टुडे से। मेरा क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं इलेक्शन, तो आप क्या समझते हैं कि उससे पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात होंगे? दूसरा, ये पाकिस्तान की बड़ी पोलिटिकल पार्टी के जो लीडर है इमरान खान, वो 1.5 साल से जेल में, उसको पाकिस्तानी डायस्पोरा और अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट किस तरह से? देखिए, उसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, मैंने ये पहली दफा देखा है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ने एक सियासी पार्टी को इतना सपोर्ट किया। मैं सरप्राइज माई सेल्फ, मैं बिल्कुल सरप्राइज। मेरे अकॉर्डिंग टू मेरी ख्वाहिश में तो ये था कि हम सारे मिलकर पाकिस्तान को प्रमोट करते। मेरी तो ये ख्वाहिश थी हमेशा, बजाय किसी एक पार्टी को या एक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता। हमें जरूरी तो यही है कि हम अपने मसाइल पाकिस्तान के अंदर हल करें, हमारी डर्टी लॉन्ड्री को किसी और मुल्क में तो धोना मेरे ख्याल में ज्यादा है। लेकिन बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा नॉट ओनली इन द यूएस, दूसरे ममालिक में भी सब चढ़ के बोल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इस पर बड़ा डाउटफुल हूं कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की सियासत पर। मैं इस पर क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि अमेरिका के अंदर ही इतने ज्यादा प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मैं बल्कि उनके बारे में भी डाउटफुल हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और मैं उसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। अमेरिका के अंदर मैंने अपनी 35 साल की जिंदगी में पहली दफा देखा है कि अमेरिकन बच्चों ने अमेरिका के झंडों को चलाया है, नारे लगाते हैं वे आर हमास। फिर इस वक्त अमेरिकन बच्चे जो स्कूलों के अंदर हैं वो मुसलसल कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी, अमेरिका एक अच्छी रहने की जगह नहीं है, अमेरिका का झंडा रेसिस्ट है, अमेरिका का नेशनल एंथम रेसिस्ट है, इस तरह की चीजें हैं। तो वो डोनाल्ड ट्रंप विल बी फेसिंग टन्स ऑफ प्रॉब्लम्स हिमसेल्फ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जी, आप अच्छा, आपने बात की जो स्विंग स्टेट्स, आप समझते हैं कि इस बार वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप को जो है वोट मिल सकता है? बिल्कुल डेफिनेटली। मैं बल्कि जिस तरह मैंने पेंसिल्वेनिया की मिसाल दी है, मैं 2 स्टेटों में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता रहा हूँ, न्यू हैम्पशायर और पेंसिल्वेनिया में। मैं इस पर यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त अगर देखा जाए 2016 के अंदर भी मैं इसका आई विटनेस था, जब मैं जाके जमे गफीर देखता था रैलीज में। लेकिन वापस आके जब CNN देखा जाता था तो वो कहते थे कि हिलरी क्लिंटन जीत रही। आज भी मैं जाता हूँ, जिस तरह कल न्यूयॉर्क के अंदर 25,000 बंदे स्टेडियम के अंदर थे और अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन अराउंड 25,000 30,000 के करीब लोग स्टेडियम के बाहर थे। लेकिन अफसोस के साथ है कि लेफ्ट विंग मीडिया प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर बात को पहले भी ट्विस्ट करती थी, आज भी कर रही है। और मुख्तलिफ किस्म के पोल्स के जरिए बताया जाता है कि कैमला हैरिस इज विनिंग, कमला हैरिस इज विनिंग। अदरवाइज जितना मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ भी ना करें, लेकिन 4 साल की जो बाइडेन की परफॉर्मेंस कोई भी कॉमन सेंस वाला बंदा देख ले तो डेमोक्रेट पार्टी का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि दुनिया चल रही है, अभी तक आपका सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुआ, इन्फ्लेशन हर कंट्री के अंदर एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट हर कंट्री के अंदर प्रॉब्लम है। अमेरिका के अंदर 21 मिलियन इलीगल लोगों को ला के स्विंग स्टेट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द स्कीम उनको एडजस्ट किया जा रहा है ताकि रिपब्लिकन पार्टी को खत्म किया जा सके। सो दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी इज अबाउट। अच्छा, अमेरिकन सेनेटर्स ने बात देखा है कि 2 सेनेटर्स थे इमरान खान के भाई से मुतालिक और इंसानी हकूक से मुतालिक। तो आपको वो सेनेटर्स इमरान खान के मुतालिक कितने कंसर्न क्यों लगते हैं, जबकि फलस्तीन के हवाले से आपकी सेनेट को वोट फाइट देती है? देखिए, बड़ा मेरा फलस्तीन का इशू मेरे दिल के बाकी बड़ा करीब है। इस जेनोसाइड इस पर मैं बड़ा परेशान होता हूँ, सारी दुनिया इस पर इतनी खामोश क्यों है। और वाकई ही ये बात मेरे लिए इस बात से हैरत है कि हमारे
अमेरिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर पाकिस्तान की एक पार्टी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, इसमें मुझे जो मैंने अमेरिका के अंदर सियासत में दो चीजें देखी। अमेरिकन सियासत की दो बैकबोन्स हैं, पैसा है या वोट है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो ये काबिल रश्क बात है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ने ये काम बड़ा किया है कि उन्होंने कांग्रेसमैन सेनेटर इकट्ठे किए हैं, उनको मुसलसल फंडिंग कर रहे हैं, अपनी मर्जी की लेटर भी लिखवा रहे हैं, सपोर्ट भी ले रहे हैं। काश यही चीज कभी पाकिस्तान के लिए की जाती, काश यही चीज कभी मादरे विलक पाकिस्तान के लिए की जाए। मेरे 35 साल में मैंने ये पहली दफा देखा है कि लोग सिर्फ एक वन साइड पे इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग पाकिस्तान दे आर प्रमोटिंग सर्टेन पार्टी। सर मेरा आपसे सवाल है कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने खवारिज की एक डेफिनेशन हमें दे दी कि ये अफगान है, इससे पहले हमें इसका नहीं था। दूसरी बात ये सर कि गवादर के हवाले से हम पाकिस्तानी समझते हैं कि पाकिस्तान को गेम चेंजर बनाएगा, उसमें स्पेशली जो है वो हमारा साथ दे रहा है चाइना। तो एक ये भी तासुर दिया जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि हम गवादर से तरक्की कर सकें। और इसके साथ साथ एक और प्रश्न करूँगा कि रूसी फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर भी थोड़ी देर बाद सेनेट में खिताब करेगी उस हवाले से। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा खारिज मेरी तरफ तो है नहीं, मैंने भी आप ही की तरह कहीं से पढ़ी है किसी अखबार से, यकीन करेंगे दिस नॉट माई टर्म एट ऑल, मैंने मीडिया से सुनी है, मैं आई डोंट नो। उसकी वजह ये है हजूर मैं आई एम अ लॉयर, वकील जो होता है जो बात करता है रेफरेंस के बगैर नहीं करता, क्योंकि अगर करेगा तो चैलेंज हो जाएगी, मेरा इंफॉर्मेशन रेफरेंस बेस्ड। दूसरी उसमें जो आपने क्वेश्चन दूसरा किया है कि ग्वादर का, देखिए ग्वादर आपने बनानी है, वो अल्टीमेटली अमेरिका ने तुम्हें बनानी है, आपको रोका तो नहीं ना उन्होंने फिजिकल आके आप बनाया, आपकी लीडरशिप अगर डिसीजन ना ले तो क्या हो सकता है उसमें। दिस इज जो मैंने अर्ज करना चाहूंगा हमेशा, पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बनाना है, पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बचाना है। ये जो कहा जाता है ना जी ये देखा गया किसने बेचा है, देखें तो ये तो एक टर्म यूज होती है। आप पाकिस्तान को पाकिस्तानियों की जरूरत है अगर देखा जाए। मैं हमेशा बार बार कई जगह पे कह चुका हूं कि अमेरिका में भी कब्रिस्तान है, कनाडा में भी कब्रिस्तान है, लोग लंदन में भी मर रहे हैं। अगर ये सोल्यूशन सोचा जाए कि मेरे बच्चों को PR ग्रीन कार्ड लग गया तो बचत हो रही है, दिस इज फेक। एक कोशिश करो कि पाकिस्तानी लीडर ढूंढो, जो ऐसे लोग ढूंढने की कोशिश की जाए जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिनकी नेशनलिटियां भी पाकिस्तान की हैं और उनके इंटरेस्ट बाहर नहीं है। ये पता नहीं पर कब दिन आएगा। मैं पाकिस्तान को नाजुक मोड़ पे देख देख के अब तंग आ चुका हूँ, खुद मैं जख्मी हूँ, मैं खुद परेशान। मादरे मिलत है मेरा मुल्क है और मुझे डेफिनेटली जो मेरी माँ को लोग खराब कर रहे हैं मुझे अच्छा खुद नहीं लगता। देखिए इस वक्त अगर देखा जाए ब्रिक्स का आना, प्रेसिडेंट पुतिन का होना और रशियन आना, इसमें अल्टीमेटली रशिया इज फीलिंग कि दे आर आइसोलेटेड राइट नाउ। ब्रिक्स में जिस तरीके से पुतिन साहब ने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर देखा जाए तो चाइना मिलकर इस वक्त जो वेस्ट को कार्नर कर रहे हैं बिल्कुल बिलखसूस अमेरिका को, इसमें मैं अकेले ये कहूँगा दिस इज द वीकनेस ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। अगर एक स्ट्रॉन्ग अमेरिकन प्रेसिडेंट होता तो अपनी क्रीज के अंदर रह के खेल के बाहर ना खेल पाते, लेकिन जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद फरमाते हैं वहां पे कि यूक्रेन पे जाना रशिया का बिकॉज दे कैलकुलेटेड के बाइडन ओबामा पॉलिसीज हैं वीक हैं और दे वर टेस्टेड इन सीरिया मैटर ऑफ फैक्ट, वो रेड लाइन ही ड्रा करते रहते, किया कुछ नहीं था। तो ये रशिया का क्रीज से बाहर निकल के खेलना, चाइना का खेलना, इसके सबके पीछे वीक जो बाइडन फॉरेन पॉलिसी। बहुत शुक्रिया। शुरू हमने किया था, प्रोग्राम खत्म भी हमें करने थे। तारिक साहब ने इतनी तफसील के साथ बात की है और इनकी बातों की दिलचस्पी का लोगों जो हमारे सामने बैठे हुए सारे साथियों की दिलचस्पी का तारिक साहब इससे अंदाजा लगाएं कि अभी तक जो बैठे थे पहले लम्हे से वो आखिरी लम्हे तक बैठे हुए हैं, तो वरना आधे में उठ के चले जाते हैं लोग आगे गुफ्तगू में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल प्रेस क्लब की पूरी बॉडी की तरफ से शुक्रिया अदा करने के लिए गुजारिश करूँगी प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब अदर जदोई साहब से कि वो बाज़ाब्ता तौर पर शुक्रिया अदा करें।
जी बहुत शुक्रिया तारा साहब, क्योंकि आपकी तकरीर ख़त्म होते ही वीर की प्रेस साहब दोस्तों जो है जल्दी है क्योंकि अगर सेशन भी है। बहरकैफ हमें आपकी आज मेयर की प्रेस से एक सबक मिला है कि हमें भी आप सिंगल लेने की बजाय क्रीज से बाहर निकल कर खेलने की ज़रूरत है और इसी तरह पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और तमाम दोस्तों का शुक्रिया वो तशरीफ़ लाए नेशनल प्रेस क्लब के इस प्रोग्राम में। तारक साहब का बहुत शुक्रिया। आइंदा भी हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे जब भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ वो नेशनल प्रेस क्लब जरूर तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सबका। अच्छा गल सुनो राजा साहब, मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करना चाहता था और एक साडे पंजाबी टर्म है तुहाडे वास्ते ढिडों दुआ करना चाहना कि तुसीं जिथे जिथे भी चमकते रहो, वसदे रहो तो खुश रहो। वाह जी वाह, बहुत आला।